ट्रेडिंग सीखते हैं। एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आपने देखा होगा, हमने सबसे पहले स्टार्टिंग में एक स्ट्रैटेजी सीखी थी जो कि प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो और प्रीवियस डे क्लोज पे डिपेंड थी। उसको हमने निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में अप्लाई किया था। और मैंने बोला था कि जैसे ही 1 मंथ कंप्लीट होगा तो हम चेक करेंगे कि जो हमने स्ट्रैटेजी सीखी है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, कितने प्रॉफिट हमारे हिट होते हैं, क्या ये स्ट्रैटेजी में सच में प्रॉफिट हो सकता है क्या। तो यहाँ पे अगर आप नए ट्रेडर हो और शायद से आप मेरी पहली बार वीडियो देख रहे हो, इससे पहले आपने शायद से मेरी पूरी वीडियो पहले की वीडियो नहीं देखी है, तो आप यकीन मानो अगर आज की वीडियो आपने 5 से 10 मिनट आपने इस वीडियो को दे दिया ना, तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। जैसा मैंने बताया है इस स्ट्रैटेजी में कहाँ पे ट्रेड लेना है, कहाँ पे नहीं लेना है, अगर वो सब चीजें आपने देख ली ना तो आप इस वीडियो को देखकर एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। क्योंकि ये स्ट्रैटेजी बहुत ही सिंपल है, जिसे कुछ भी समझ में नहीं आता ना, वो स्ट्रैटेजी, ये सिंपल सी स्ट्रैटेजी को आराम से सीख सकता है। कुछ भी नहीं करना है इस स्ट्रैटेजी में, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप नए ट्रेडर हो और आपको शुरुआत करनी है ट्रेडिंग की, आप पेपर ट्रेडिंग कीजिए। आप पहले इस स्ट्रैटेजी को चेक कीजिए। चेक करने के बाद आपको लगता है कि प्रॉफिट में ये स्ट्रैटेजी हमें प्रॉफिट दे सकती है, तो आप ट्रेड करिए एक एक लॉट से, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे मैंने पहले इस स्ट्रैटेजी को 1 मंथ चेक किया है। 1 मंथ चेक करने के बाद ही मैं यहाँ पे बोल रही हूँ कि अगर आपने इस स्ट्रैटेजी को यूज किया ना तो आपका जो मंथ रहेगा वो प्रॉफिट में ही क्लोज होगा, ठीक है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको डेली डेली प्रॉफिट होगा, क्योंकि एसएल भी हिट होंगे, प्रॉफिट में भी क्लोज होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम चलिए स्ट्रैटेजी पे हमने बात कर ली है, स्ट्रैटेजी की हमने वीडियो बना दी है। अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं ना तो आप हमारे जाके चैनल पे वीडियो सारी अपलोड की है डे वाइज की, आप वहां पे देख सकते हैं। स्ट्रैटेजी की वीडियो ऑलरेडी चैनल पे है, वो स्ट्रैटेजी की वीडियो भी देख सकते हैं। सिंपल सी स्ट्रैटेजी है जिसको सीखने में आपको बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगने वाली है, ठीक है। अब हम जो पूरे मंथ हमने जो स्ट्रैटेजी, इस स्ट्रैटेजी पे जो काम किया है निफ्टी का, मैंने आपको वीक वाइज वीडियो डाला था। 5 वीक की वीडियो मैंने वहां पे डाली थी कि वहां पे डे मतलब वीक बाय वीक हमें कितने ट्रेड मिले थे, कितने एसएल हिट हुए थे, कितने टारगेट अचीव हुए थे। और यहाँ पे मैंने ना इसका नोट बनाया है, जैसे यहाँ पे देखोगे मैंने प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, पीडीएच लिखा है ना ऊपर, पीडीएल एंड पीडीसी, मतलब प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो एंड पीडीसी स्ट्रैटेजी, यानी प्रीवियस डे क्लोज स्ट्रैटेजी निफ्टी का, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 8 अगस्त से 7 अगस्त को मैंने स्ट्रैटेजी की वीडियो डाली थी, फर्स्ट स्ट्रैटेजी की वीडियो, ठीक है। और 8 अगस्त से हमने इसे निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में अप्लाई किया था और वहां पे देखा था कि हमें कितने ट्रेड मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, ठीक है। ट्यूसडे को देखेंगे हमें 2 एंट्री मिली थी टोटल, जिसमें से हमारा दोनों टारगेट हिट हुआ था, स्टॉप लॉस 0 था। अगर वेडनेसडे की बात करें तो यहाँ पे भी हमें 2 एंट्री मिली थी, जिसमें हमारा 2 टारगेट अचीव हुआ था और 0 ऐसे हिट हुआ था, ठीक है। थर्सडे के दिन देखेंगे तो हमें कोई भी ट्रेड नहीं मिला था निफ्टी में, ठीक है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो वहां पे आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है। और फ्राइडे को देखेंगे यहाँ पे, तो फ्राइडे को भी हमें टोटल 1 ट्रेड मिला था, जिसमें से हमारा 1 टारगेट अचीव हुआ था, ठीक है। स्टॉप लॉस हिट नहीं हुए थे। अगर आप इस वाले वीक में देखेंगे जो 8 अगस्त से लेके 11 अगस्त तक में, तो यहाँ पे देखेंगे टोटल हमें 4 दिन में से 1 दिन हमें कोई एंट्री नहीं मिली थी। 3 दिन में देखेंगे हमें टोटल इस स्ट्रैटेजी से 5 ट्रेड मिले थे और 5 ट्रेड हमारे प्रॉफिट में क्लोज हुए थे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि अगर इस वीक में हमें पूरे ट्रेड प्रॉफिट में क्लोज हुए हैं तो नेक्स्ट वीक में भी ऐसा हो, नहीं हो सकता है। हमें ये सोच के नहीं चलना है कि हमारे सारे दिन प्रॉफिट में ही क्लोज होने वाले, क्योंकि ऐसे तो हिट होना ही है, चाहे कोई भी आप स्ट्रैटेजी सीख लो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे सैटरडे संडे था, ठीक है। मंडे को देखेंगे, अब सेकेंड वीक में आ गए हम। मंडे को देखेंगे 1 ट्रेड मिला था, जिसमें हमारा प्रॉफिट में क्लोज हुआ था, टारगेट हिट हुआ था। उसके बाद यहाँ पे 15 अगस्त था, हॉलीडे था। फिर यहाँ पे वेडनेसडे को 2 ट्रेड मिले थे, जहां पे 1 टारगेट अचीव हुआ था और 1 एसएल हिट हुआ था। उसके बाद थर्सडे को देखेंगे तो 1 ट्रेड मिला था, जहां पे हमारा टारगेट अचीव हुआ था, एसएल हिट नहीं हुआ था। फ्राइडे को देखेंगे 3 ट्रेड मिले थे, तीनों में हमारा टारगेट अचीव हुआ था, ठीक है। अब सेकेंड वीक में अगर देखेंगे, सेकेंड वीक भी हमारा बहुत अच्छा निकला, क्योंकि अगर हम टोटल देखेंगे तो हमारे टारगेट कितने अचीव हुए हैं टोटल, यहाँ पे देखेंगे हमारे टोटल टारगेट 6 अचीव हुए हैं, ठीक है। और एसएल कितने हिट हुए हैं, 1 हिट हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सेकेंड वीक भी बहुत अच्छा प्रॉफिट देके गया, ठीक है। अब हम चलते हैं थर्ड वीक में। थर्ड वीक में देखेंगे सैटरडे, संडे के बाद मंडे आया। मंडे को हमें 2 ट्रेड मिले, जिसमें से हमारे दोनों एसएल हिट हुए, ठीक है। उसके बाद ट्यूसडे को देखेंगे 5 ट्रेड मिले, जिसमें हमारे 2 टारगेट अचीव हुए, 3 एसएल हिट हुए, ठीक है। और वेडनेसडे को देखेंगे तो यहाँ पे हमारे 3 ट्रेड मिले, जिसमें से 2 टारगेट अचीव हुए और 1 एसएल हिट हुआ, ठीक है। और यहाँ पे थर्सडे को देखेंगे
3 ट्रेड मिला जिसमें से 2 टारगेट अचीव हुआ और एक एसएल हिट हुआ। ठीक है, अगर हम इस वीक का टोटल देखें तो यहाँ पे हमारे टारगेट कितने अचीव हुए हैं, यहाँ पे देखेंगे तो टारगेट हमारे 6 अचीव हुए हैं और एसएल कितने हिट हुए हैं, 7 एसएल हिट हुए हैं। ठीक है, अब आप सोचेंगे ये वीक तो हमारा लॉस में क्लोज हुआ, तो लॉस में ये वीक भी क्लोज नहीं हुआ, क्योंकि अगर हमने 6 ट्रेड में प्रॉफिट बनाया है 1:2 का, जैसा कि मैं आपको वीडियो में बताती हूँ कि हमेशा प्रॉफिट को 1:2 लेके चलिए। ठीक है, अगर हमने 6 ट्रेड में पर ट्रेड हमने 1000 रुपए बनाया तो हमारे टोटल कितने बन गए 6 ट्रेड में 6000 रुपए। ठीक है, अब यहाँ पे हमने 500 रुपए का लॉस रखा था। ठीक है, 1:2 के हिसाब से, तो यहाँ पे हमारे 7 ट्रेड लॉस में गए। ठीक है, तो 7 ट्रेड लॉस में गए तो 500 के हिसाब से कितने हो गए 3500। ठीक है, फिर भी हम इस वीक में 2500 रुपए में प्रॉफिट में क्लोज हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे हम 28 अगस्त में देखेंगे मंडे को 4 एंट्री मिली जिसमें से हमारा 2 टारगेट अचीव हुआ, 2 एसएल हिट हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखेंगे 29 और 30 यानी ट्यूसडे और वेडनेसडे को हमें इस स्ट्रेटजी के हिसाब से एक भी एंट्री नहीं मिली। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे थर्सडे को 2 एंट्री मिली जिसमें से हमारा 2 में एक टारगेट अचीव हुआ और एक एसएल हिट हुआ, और फ्राइडे को भी देखेंगे यहाँ पे एक ट्रेड मिला जिसमें हमारा टारगेट अचीव हुआ। इस वीक में अगर हम देखेंगे तो हमें टोटल कितने ट्रेड मिले, यहाँ पे हम देखेंगे हमें इस वीक में टोटल 7 ट्रेड मिले। 7 में से देखेंगे हमारा प्रॉफिट टारगेट कितने अचीव हुए, 7 में से 4 और 3 एसएल हिट हुए, तो ये वीक भी हमारा प्रॉफिट में ही क्लोज हुआ। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे लास्ट वीक में देखेंगे हमें टोटल कितने ट्रेड मिले। यहाँ पे मंडे को 3 ट्रेड मिले जिसमें से एक टारगेट अचीव हुआ, 2 एसएल हिट हुए। ट्यूसडे को देखेंगे 4 ट्रेड मिले जिसमें हमारा 3 टारगेट अचीव हुआ, 1 एसएल हिट हुआ, और उसके बाद वेडनेसडे को देखेंगे 5 ट्रेड मिले जिसमें से हमारा 2 का टारगेट अचीव हुआ और 3 का एसएल हिट हुआ। उसके बाद थर्सडे को देखेंगे 5 ट्रेड मिले जिसमें से 4 का टारगेट अचीव हुआ और 1 का एसएल हिट हुआ। ठीक है, फ्राइडे को देखेंगे 1 ट्रेड मिला जहां पे हमारा 1 का टारगेट अचीव हुआ और 0 एसएल हिट हुआ। ठीक है, यहाँ पे अगर हम पूरे मंथ का चेक करेंगे यानी 8 अगस्त से लेके 8 सितंबर तक यहाँ पे देखेंगे हमें टोटल 50 ट्रेड मिले। ठीक है, 50 ट्रेड में से देखेंगे हमारे 32 टारगेट हिट हुए और 18 एसएल हिट हुए। ठीक है, अब हम देखेंगे हमें टोटल ट्रेडिंग डे कितने मिले, क्योंकि बीच बीच में सैटरडे संडे आया और फिर हॉलीडे भी था, तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हमने ये भी मेंशन किया है, यहाँ पे हम देखेंगे कि पूरे मंथ में जब हमने 8 अगस्त से लेके 8 सितंबर तक का जो हमने चेक किया है तो उसमें हमें टोटल 23 दिन ट्रेडिंग डे के मिले हैं और उसमें से 9 दिन छुट्टी के थे। छुट्टी बोले तो सैटरडे संडे और जो हमारा 15 अगस्त था वो। ठीक है, ये सब मिला के हमें 9 हॉलीडेज मिले, और यहाँ पे 23 ट्रेडिंग डे में देखेंगे तो 4 दिन हमें नो एंट्री मिली थी, मतलब जो हमारी स्ट्रेटेजी थी वहां पे वर्क नहीं की, वहां पे हमें कोई ट्रेड ही नहीं मिला। ठीक है, जैसे कि गैप अप ओपनिंग हो गया निफ्टी और ऊपर ही रहा तो हमारे स्ट्रेटेजी के हिसाब से वहां पे ट्रेड नहीं मिला। अगर गैप डाउन रहा होगा ज्यादा और ऊपर मतलब प्रीवियस डे लो के आसपास नहीं गया होगा तो वहां पे ट्रेड नहीं बना होगा, तो ऐसे करके हमारे 4 दिन ट्रेड नहीं मिले। टोटल हमें 19 दिन ट्रेडिंग के मिले हैं। ठीक है, 19 दिन हमें ट्रेडिंग के मिले हैं, तो यहाँ पे हम देखेंगे टोटल एंट्री हमें कितनी मिली थी, 50 मिली थी 19 दिन में। ठीक है, 19 दिन में 50 एंट्री मिली, और यहाँ पे टारगेट कितने हिट हुए 32 और एसएल कितने हुए 18। ठीक है, अगर हम परसेंटेज वाइज देखें तो टारगेट का जो परसेंटेज निकल के आता है 64% आता है, स्टॉप लॉस का टारगेट और स्टॉप लॉस का परसेंटेज में आता है 36%। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे इस स्ट्रेटेजी से, सिंपल सी स्ट्रेटेजी है, जिसको कुछ भी नहीं आता ना वो भी स्ट्रेटेजी को अप्लाई कर सकता है मार्केट में और प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकता है। ठीक है, अगर आपने ये 10 मिनट की वीडियो देखी होगी ना और इस स्ट्रेटेजी को आप बैक टेस्ट करो, पेपर ट्रेडिंग करो और फिर इसको एक्चुअल मनी से ट्रेडिंग करो, तो मेरे हिसाब से आप प्रॉफिट में ही क्लोज होगे। ठीक है, अगर हम स्ट्रेटेजी के हिसाब से देखेंगे 32 ट्रेड मिले हमें टोटल। ठीक है, हमने यहाँ पे टारगेट रखा है 1:2 का। ठीक है, अगर हम 500 का लॉस लेते हैं तो हम 1000 रुपए का टारगेट पकड़ते हैं। ठीक है, अगर 32 ट्रेड में अगर हमने 1000 रुपए कमाए तो 1000 का अगर हम मल्टीप्लाई 32 से करेंगे तो 32,000 हो गया। ठीक है, एसएल देखेंगे हमारे यहाँ पे 18 एसएल हिट हुए, तो अगर हम 500 का एसएल लेते हैं तो 500 इंटू 18 करेंगे तो यहाँ पे 9000 का एसएल हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉफिट देखेंगे तो हमारा कितना हुआ 23,000 रुपीज। ठीक है, तो निफ्टी का यहाँ पे मैंने बताया है कि हमारे यहाँ पे ये जो हमने इतना ट्रेडिंग डे देखा, मतलब पूरा 1 मंथ के आसपास हमने देखा, और यहाँ पे हम प्रॉफिट में ही इस स्ट्रेटेजी से हम क्लोज हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने निफ्टी का कंप्लीट कर दिया है। अब सिर्फ निफ्टी का हमें एक वीडियो बनाना है जहां पे हम थोड़े बहुत रूल रेगुलेशन रखेंगे कि कहाँ पे हमें कितने पॉइंट कैंडल पे एंट्री लेनी है, कितनी पॉइंट कैंडल बन जाए तो वहां पे एंट्री नहीं लेनी है। तो जो भी छोटे मोटे रूल है ना निफ्टी में और बैंक निफ्टी में, दोनों का वीडियो मैं साथ में बनाऊंगी।
होगी। ठीक है, तो अभी बैंक निफ्टी का हमें मंथली चेक करना है, जैसे हमने निफ्टी का निकाला है ना कि पूरे मंथ में निफ्टी में इस स्ट्रेटजी ने बहुत अच्छा वर्क किया। ठीक है, तो ऐसे ही हम बैंक निफ्टी का भी चेक करेंगे कि बैंक निफ्टी ने पूरे मंथ में इस स्ट्रेटजी के हिसाब से हमें कितने ट्रेड मिले, कितने टारगेट अचीव हुए, कितने एसेट हिट हुए। ठीक है, तो निफ्टी में तो बहुत अच्छा वर्क किया और धीरे धीरे करके हम क्या कर रहे हैं, मिड कैप, सेंसेक्स और फिन निफ्टी, इन तीनों में भी स्ट्रेटजी को हमने अप्लाई किया है। अभी आप देखे होंगे हमारे जो दूसरा चैनल है ट्रेडर दीपा, वहां पे मैंने ये तीनों वीडियो डाली है, मिड कैप का और सेंसेक्स का और फिन निफ्टी का। वहां पे भी हमने इस स्ट्रेटजी को अप्लाई किया है और वहां पे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है तीनों में। और मैंने सिर्फ एक एक दिन की वीडियो डाली है, तो अभी कल से हम उसमें बाकी निफ्टी और बैंक निफ्टी के साथ साथ मिड कैप, सेंसेक्स और फिन निफ्टी का भी वीडियो डालेंगे और वहां पे हम चेक करेंगे कि ये स्ट्रेटजी उन तीनों में कैसा वर्क करती है। तो निफ्टी का यहाँ पे हमारा वीडियो कंप्लीट होता है और यहाँ पे हमने देख लिया कि निफ्टी में हम प्रॉफिट में ही क्लोज हुए हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि हम निफ्टी में इस स्ट्रेटजी के हिसाब से हम 1 मंथ टेलीग्राम चैनल बनाती हूँ और वहां पे जहां जहां पे हमें एंट्री मिलती है, ठीक है, जहां जहां पे एंट्री मिलती है तो मैं बोलो तो वहां पे टेलीग्राम में तुरंत अपडेट करूंगी कि यहाँ पे हमारी एंट्री बनती है, ये वाला स्ट्राइक प्राइस हम देख रहे हैं और ये वाला स्ट्राइक प्राइस अगर इस रेट पे चल रहा है तो यहाँ पे हमें बाई करना है और हमारा एसएल इस पॉइंट पे रहेगा और इस पॉइंट पे हमारा फर्स्ट टारगेट, फिर सेकंड टारगेट। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियो बनाऊं, टेलीग्राम में अपडेट करूं, तो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कि आपको जो आने वाली वीडियो है वो आपको जल्दी मिलती जाए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।